आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हर कार्यकर्ता मजबूती से जनता के बीच जाएगा और हमें पूरा भरोसा हरियाणा की जनता पर है, क्योंकि जनता आज त्रस्त है। पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। पिछले 20 साल से कोई भी जनहित के कार्य हरियाणा में नहीं हो पाए। 20 साल के लंबे कुशासन के बाद एक नया सूरज आम आदमी पार्टी के रूप में हरियाणा में उभरेगा। 2024 में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और जनहित के मुद्दों पर काम करेगी, लोगों को सुविधाएं देने का काम करेगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक एक साथी, आम आदमी पार्टी का एक एक योद्धा, 100 विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ेगा। और यही कारण होगा कि हम 2024 में भारी बहुमत से दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आज ये चीज़ आप लोगों को कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन वास्तव में जनता त्रस्त है। आप धरातल पे उतर के देखोगे तो भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता त्राही हो चुकी है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, हरियाणा का बुरा हाल है। और हर आदमी एक आस उम्मीद से, एक साधारण आदमी, एक आम हरियाणा का आदमी एक आस और उम्मीद से नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहा है, वो अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा है। आप सबको पता है कि भाजपा राज में हरियाणा में भूमाफिया ने जितना कब्जा किया है उतना किसी ने नहीं किया। चाहे वो शमशान की जगह हो, चाहे वो आपकी धर्मशाला की जगह हो, चाहे वो बैकवर्ड की जमीन हो, चाहे वो आपकी सरकारी कमेटी की ज़मीन हो, जिस पर भूमाफिया ने बहुत अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब कुछ दिन पहले अखबार में भी आई थी, भागलपुर में भी एक अवैध कॉलोनी जो काटी गई थी। अवैध कॉलोनी में भी जनता के टैक्स के रुपये से आरसीसी की सड़क बनाने का काम किया गया है। इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नई सरकार की तरफ से हो रही है, ये नई प्रशासन की तरफ से हो रही है। नई इनका लग रहा है कि इनका सरकार में हाथ बहुत बड़ा हाथ है भूमाफिया के ऊपर। ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। यही हाल झज्जर में भी है, मुद्दा उठाया भी था, धर्मशाला का भी उठाया था कुछ दिन पहले कि भाई धर्मशाला के नाम पे सरकार से चंदा लिया गया 11 लाख रुपए का। वो चंदा फिर कन्वर्ट करवा के दूसरी एक शिल्पी के नाम से दिया गया, परंतु जिस समाज का जो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो चंदे का पैसा खाया गया। परंतु कार्यकर्ता कौन थे? भाई साहब वो बड़े बड़े कार्यकर्ता प्रवक्ता के पद पर बैठे हैं। वो चेक भी दिखाया था, मैंने आपने दिया कि साथियों के साथ चेक भी दिखाया था, उसके सबूत भी दिखाए थे। उसके पूरा चेक जिस समिति के नाम से जो चेक आया था वो चेक भी दिखाया था, अखबार की कटिंग भी दिखाई थी। 1 साल पहले प्रोग्राम हुआ आपका छारा चुनी पे, दूसरे साल प्रोग्राम होता है कि उसका जिम पे 11 लाख रुपए का काम करवा दिया गया। वो आपका हुआ रनिया रोड पर, तो वो रुपया वहाँ पे एक ईंट लगाने का काम नहीं किया गया, वो रुपया धक्के से खाया गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब जैसे स्वास्थ्य की बात है, अपने झज्जर में स्वास्थ्य के ऊपर भी ऐसा ही बुरी दशा चली हुई है। डॉक्टरों की टीम नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा 24 घंटे नहीं है। वेटिंग में नंबर लगता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। पेट में दर्द आज उसके लिए वो 3 दिन कैसे रुकेगा आदमी। मैं तो यही मांग करता हूँ प्रशासन से, सरकार से कि झज्जर मेडिकल में 100 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ कम से कम भी ये लगा लो आप भाई 24 घंटे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं उनको सरासर एक लूट की दुकान चल रही है उनके सारे, कुछ सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिल नहीं रही और मजबूरी में आम आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर शिकंजा कसेंगे? शिकंजा नहीं कसेंगे हम। जो रेट है जो चल रहा है, जैसे दिल्ली में चल रहा है भाई, एक्सीडेंट केस है नॉर्मल के जो भी होता है तो बिल्कुल 1 करोड़ तक का लगा लो आप, 1000 से 1 करोड़ तक का बिल्कुल फ्री में इलाज होता है। ये सुविधा मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में, सुविधा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, टेस्ट, ये मूलभूत सुविधा मिलेगी तो आम आदमी क्यों जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल। ये सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को। यही बात है शिक्षा के ऊपर बात है। टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है, आपको भी पता है, कहीं फैमिली आईडी में लगी हुई है, कहीं आधार कार्ड में, कहीं वोटर कार्ड। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना टाइम दे।
उसके खुद के भी बच्चे हैं, घर पे भी टाइम लगाना होता है कि भाई शिक्षा का वो है, टीचर है तो उसको स्पेशल वहाँ बच्चों के लिए पढ़ाने में ही सरकार के द्वारा काम करवाना चाहिए। जैसे पानी की व्यवस्था है, कई जगह देखने को मिला कि हमारे आसपास के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। वहाँ टीचरों के लिए तो कैंप रखवाए जाते हैं, परंतु बच्चों के लिए मजबूरन टंकी का गर्म पानी पीने पर बच्चे मजबूर हैं। लाइट की सुविधा नहीं है। टीचरों के रूप में मान लो वहाँ व्यवस्था है, सरकार के द्वारा कूलर लगाए गए हैं, परंतु वहाँ आज आम आदमी पार्टी आज से, क्योंकि कल हमारी करनाल में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन कल किया था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में यह आह्वान किया गया था कि पूरे हरियाणा के अंदर एक एक हमारा जो क्रांतिकारी साथी है, एक एक जो क्रांतिकारी हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो एक एक घर में जाएंगे और पूरी 90 की 90 विधानसभा की गली गलियों में जा कर के लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं जिन पे जब से हरियाणा बना है तब से और आज तक काम नहीं किया गया, लोगों से बात करेंगे बैठ कर के कि भाई कैसे हरियाणा में काम हो, किस तरीके से हरियाणा में रोज़गार पे बात हो, किस तरीके से स्कूल अस्पतालों पे बात हो, सारी की सारी बातें पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में जा कर के हरियाणा के लोगों से करने का काम करेंगे। और आज से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव का आगाज़ कर दिया है कि अब पूरे 100 दिन हमारे आज से 100वां दिन समझ लेना कि भाई एक दिन भी हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा और रोज़ 24 के 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने का काम करेगा और एक एक कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा करके पार्टी को यहाँ पे हरियाणा के अंदर अब की बार जो लोगों की भावनाएं हैं उन पे खरा उतरने का काम आम आदमी पार्टी करेगी कि भाई हरियाणा के लोग अब की बार विकल्प चाहते हैं और हरियाणा के लोग चाहते हैं कि अब हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि अब बदलेगा हरियाणा का हाल, हरियाणा में भी होंगे केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन जो लॉन्च किया है कि उसमें आप लोगों ने इस तरीके से जो आज आप देख रहे हो कैसे देश के अंदर तानाशाही बराबर चली हुई है और हर तरीके से आज लोगों को कैसे एक आम आदमी, अभी आपने देखा होगा नीट का जो एग्ज़ाम है कि 23 लाख जो हमारे विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके माता पिता पूरा देश आहत हुआ कि अगर ऐसे ही ये नीट के एग्ज़ाम और हर एक नौकरी के पेपर लगा लो, चाहे परीक्षा जो भी आप बच्चा अपना उत्तीर्ण करके और उसमें सिलेक्शन के लिए जाता है उसकी लगा लो, या कोई भी एग्ज़ाम आप लगा लो हरियाणा के अंदर या देश के अंदर, उस पर अब कोई अंदर ये रह नहीं गया है कि भाई देश में ये चीज़ें सुरक्षित हैं। तो कोई भी चीज़ जब सुरक्षित नहीं है तो फिर इन सरकारों को भी, जो आज ये सरकार बनी हुई इसको लोगों ने बिल्कुल नकार दिया था, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकार दिया था, जोड़ तोड़ की सरकार इन्होंने बनाई। जब लोगों ने देश ने नकार दिया था तो इन लोगों ने किस तरीके से देश में शासन चलाने का ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक लूट की दुकान खोली हुई है और किस तरीके से देश को लूटा जाए। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा कर के लोगों को जगाएंगे और लोगों को उनकी हकों के लिए बुलंद आवाज़ करने के लिए लोगों को अवेयर करेंगे ताकि लोग अपने हकों के लिए खड़े हों। और भविष्य में अब जो 2024 में अक्टूबर में जो चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी तो हरियाणा के अंदर बहुत शानदार स्कूलों पे काम होगा, अस्पतालों पे काम होगा, बिजली पानी पे काम होगा। आप देख रहे हो आज बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, इतनी महंगी बिजली है कि आम आदमी तक उसके कितने भारी भरकम बिल आ रहे हैं। और ये आवाज़ आम आदमी पार्टी आज से नहीं उठा रही, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तभी से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी, जहाँ जहाँ लोगों ने समझा वहाँ के लोगों को आज राहत मिली, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हम हमारे गोवा में भी जैसे विधायक 2 विधायक चुन के आए, वहाँ भी हमारे 2 विधायकों ने सरकार के बराबर काम कर रहे हैं। और चाहे हम गुजरात की बात करें, गुजरात में हमारे 5 MLA चुन के आए,
जहाँ भी क्षेत्र में, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए नहीं आती, आम आदमी पार्टी व्यवस्था कायम करने के लिए आती, चाहे उनको लड़के व्यवस्था कायम करानी पड़े। क्योंकि आज जिस तरीके की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने जहाँ सरकारों में नहीं है वहाँ विपक्ष के तौर पर लड़ी, और जहाँ सरकार में है वहाँ लोगों को सुविधा मुहैया कराई, चाहे वो बिजली के नाम पे है, चाहे शिक्षा के नाम पे है, चाहे पानी के नाम पे है, चाहे हर प्रकार से। आज देख रहे हो पंजाब के अस्पतालों के चर्चे हैं, पहले आप दिल्ली के चर्चे सुनते थे कि दिल्ली के अस्पतालों, जब दिल्ली पे इन्होंने सोचा कि कब्जा कर लो, इनके नेताओं को जेल में डाल दो और हर तरीके से इनको इस पार्टी को ख़त्म कर दो, लेकिन जब जब इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी 10 गुना ताकत से उभर के आई है जब जब भी इन्होंने कोशिश की है। और आज भी आप देखना कि 10 से 15 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी का वीर सिपाही एक एक आदमी के पास, माता बहनों के पास, हर एक आदमी के पास हम जाएंगे। और क्योंकि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे जान के अंदर जान है। अपनी जान लगा देंगे हम हरियाणा के लिए। और यही कल हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी ने आह्वान किया इस बात का कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो एक एक, क्योंकि बेशक इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में डाल रखा है, लेकिन आज नेताओं को तो जेल में डाल रखा है, उनके विचारों को ये जेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के विचार हैं, अरविंद केजरीवाल जी की एक आवाज़ है जो घूम घूम के लोगों को बता रही है। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया, अब किसी न किसी तरीके से पार्टी को नास्ता नाबूद करो ताकि ये लोग बैठ जाएं। अब ये कोशिश करते हैं कि 2-4 दसों को बहका लो ताकि पार्टी में एक डेंट आ जाएगा, पार्टी में लोगों को मैसेज चला जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। लेकिन चोर इन ठग लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, जब जब आप लोग इनको छेड़ने की कोशिश करोगे, आम आदमी पार्टी बहुत ही ऐसे रूप लेकर के आएगी। और क्योंकि ये आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों की आवाज़ है, आम लोगों के हक की आवाज़ सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे लड़ी जाती है, उसका नाम आम आदमी पार्टी, आम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और ये लोग जब जब हमें कुचलने की कोशिश करेंगे तब तब हमारे कार्यकर्ता के अंदर 100 गुना ताकत और ज़्यादा आएगी। हमारा कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती और बिल्कुल हर प्रकार से सक्षम होकर के अपने आप को लड़ाई लड़ता है। और ये सोचते हैं कि भाई ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये कमज़ोर लोग, हम किसी पैसे के उससे नहीं आते किसी को, क्योंकि हमारे अंदर जो जान है हमारे अंदर जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आवाज़ लेकर के आए हैं, उसको जब तक हम लगे रहेंगे, जब तक ये हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, ये देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, तब तक आम आदमी पार्टी का एक एक वीर सिपाही लगा रहेगा।